प्रेम के बोल। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम चिंतामणि था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था, इसलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई ना था, इसलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसे पालेगा। चिंतामणि का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा चिंतामणि ने की थी, उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग चिंतामणि के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर चिंतामणि का बैल उन सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई चिंतामणि के बैल के बारे में बातें कर रहा था। चिंतामणि भी अपने बैल को एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए, लेकिन उसे हमेशा भरपेट खिलाता था। एक दिन चिंतामणि के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि चिंतामणि, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही चिंतामणि जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल भी बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर चिंतामणि घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो चिंतामणि भर पेट देता था, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने चिंतामणि से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहर ले ले। चिंतामणि ने कहा, नंदी, तू पागल हो गया है क्या? भला कोई बैल इतना भार वहन भी कर सकता है? मैंने तो अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर चिंतामणि को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते चिंतामणि सेठ दीनालाल के घर पहुंचा। दीनालाल ने उससे आने का कारण पूछा। तब चिंतामणि ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, क्या चिंतामणि, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी भी मति बैल जैसी हो गई है? अगर तुम शर्त हार गए तो 1000 मोहर के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर चिंतामणि और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनालाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नज़ारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद चिंतामणि का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो चिंतामणि ही हारेगा। यह सुनकर चिंतामणि को अधिक डर लगने लगा। उससे नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत भी हार जाऊंगा और लोगों की थू थू होगी वो अलग। अब चिंतामणि को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ी के आगे नंदी जोता गया और गाड़ी पर खुद चिंतामणि बैठा। सभी गांव वाले यह नज़ारा देखकर हंस रहे थे, चिंतामणि को बुरा भला कह रहे थे। चिंतामणि ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसे पाला और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। चिंतामणि के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा और इस तरह चिंतामणि शर्त हार गया।
सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब चिंतामणि नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसके बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा चिंतामणि, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। यह सुनकर चिंतामणि चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा, तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी थी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने का सोचा, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ी खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मोहर की शर्त लगाना। चिंतामणि वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ी तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर से उस पर चिंतामणि बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियाँ खींचने को कहता है। इस बार नंदी यह सब कर दिखाया, जिसे देखकर सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं और चिंतामणि शर्त जीत जाता है। सेठ दीनालाल और उसकी झोपड़ी और 1000 मोहर देता है। कहानी की शिक्षा है कि प्रेम की बोल कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। प्रेम